गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो मैंने अपनी कज़न्स और नानी की तरफ जाने का सोचा। मैं वहां पहुंची तो मुझे मेरी कज़न सायरा ने बताया कि वो छुट्टियों में रोज़ाना अपनी दोस्तों के साथ जंगल में जाती है और वहां बने बाग में वो सब सहेलियां खेलती हैं। फिर उसने मुझे एक किस्सा सुनाया। उस दिन उसकी सहेलियां और वो छुपन छिपाई और पकड़म पकड़ाई खेल रही थी और उसकी कुछ दोस्तें बैठ के खेल रही थी। बहुत सुहाना मौसम था, हवा भी चल रही थी। वो सब बहुत खुश थी कि अचानक उन्हें एक आवाज़ आई। वो सब खेलते खेलते रुक गई। ये बहुत ज़ोरदार आवाज़ थी। अभी वो ढूंढ ही रही थी कि एक और आवाज़ आई और बार बार आवाज़ आने लगी। ये किसी चीज़ को तोड़ने की आवाज़ थी। तमाम सहेलियां जंगल में दौड़ दौड़ कर देखने लगी आवाज़ कहाँ से आ रही है। इतने में सायरा और उसकी सहेली एक जगह पहुँचे जहाँ कुछ लोग दरख्त काट रहे थे। सायरा ने फौरन कहा, प्लीज़ अंकल, ये दरख्त ना काटिए। ये बहुत सारे परिंदों का घर है। इनके ऊपर खूबसूरत फूल और फल आते हैं। इनकी वजह से मौसम खुशगवार रहता है और गर्मी भी कम होती है। लेकिन वो बिल्कुल ना माने और कहा, हमें इसके पैसे मिलते हैं, हम ज़रूर काटेंगे दरख्त। जाओ छोटी बच्ची, अपना काम करो और हमें दरख्त काटने दो। इतने में दूसरा आदमी भी आ गया और वो गुस्से से बोला, जाओ जाओ छोटे बच्चों, अपना काम करो। हम दरख्त ज़रूर काटेंगे और इसकी लकड़ी भी लेकर जाएंगे। सायरा ने अपनी तमाम सहेलियों को बताया कि किस तरह ये जंगल तबाह होने वाला है और यहाँ की लकड़ियाँ काट कर सब ले जाएंगे। सब सहेलियाँ उदास होकर अपने अपने घरों की तरफ चली गईं और वहाँ उनके वालिदैन ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने सारा माजरा बता दिया कि किस तरह वहाँ पर लोग लकड़ी काटने और दरख्तों को तबाह करने के लिए आ रहे थे। वालिदैन ये सुनकर बहुत परेशान हुए और बच्चों का साथ देने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने अपने स्कूल और मदरसे की तमाम सहेलियों को जमा करके अगले दिन जंगल में बुलाया। सायरा के स्कूल और मदरसे की तमाम दोस्तें आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने घरों से निकलकर जंगल के दरख्तों के पास जमा होने लगी। देखते ही देखते दर्जनों के करीब लड़कियां उस खूबसूरत जंगल में आ गईं। सब ने खूबसूरत फूलों वाले और हरियाली वाले कपड़े पहने हुए थे। सबका एक ही मकसद था कि आज दरख्तों को कटने से बचाया जाए। ये छोटी छोटी बच्चियां मुत्तहिद होकर उन लोगों को लकड़ियां काटने से रोकना चाहती थीं। सब खुशी खुशी अभी जमा हुई ही थी कि उन्हें आवाज़ आई। कुछ लोग दरख्तों की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथ में दरख्त काटने के हथियार और औजार थे, लेकिन सायरा अपनी सहेलियों के साथ तैयार थी। तमाम सहेलियां दरख्तों के आगे आकर खड़ी हो गईं और एक एक करके दरख्तों के फायदे बताने लगीं। अंकल, इन दरख्तों को ना काटिए। ये दरख्त हमारे लिए तरह तरह के फल देते हैं जिन्हें हम साल के अलग अलग हिस्सों में खाते हैं। दूसरी सहेली ने कहा, ये दरख्त हमारे लिए चिड़िया, चील, कौवे और बहुत सारे परिंदों और जानवरों का घर है। एक और सहेली आगे बढ़कर बोली, ये आने जाने वाले मुसाफिरों को घना साया देते हैं। इनकी वजह से मौसम खुशगवार रहता है। और इसी तरह एक एक करके तमाम सहेलियों ने दरख्तों के फवायद गिनवाए। लेकिन वो कुछ देर तो चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बच्चियों को वहाँ से दूर जाने का कहा और खुद भी दरख्त काटना शुरू कर दिए। लड़कियाँ एकदम उदास हो गईं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि आदिल भाई अपने सारे दोस्तों के साथ जंगल में आ गए और मदरसे की बच्चियां और बच्चे भी आ गए। इन बच्चों के हाथों में पोस्टर्स थे जिस पे जंगल को बचाने और दरख्तों की अहमियत के बारे में लिखा हुआ था। सबने जोर जोर से दरख्त बचाओ और माहौल बेहतर बनाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतने सारे लोगों को देखकर दरख्त काटने वाले लोग घबरा गए। ये शोर सुनकर इलाके के और बच्चे भी आ गए और सबने दरख्त काटने की भरपूर मुखालफत शुरू कर दी। आदिल भाई ने इन लोगों से कहा कि
आप दरख्त क्यों काटना चाहते हैं? इस पर उन्होंने बताया कि हम दरख्त काट कर इसकी लकड़ी बेचते हैं और उससे कुर्सियाँ, मेज़ें और छोटे छोटे गुलदान बनाए जाते हैं। आदिल भाई और उनके दोस्तों ने बताया कि आजकल के दौर में लकड़ी के अलावा लोहे, प्लास्टिक और बांस से भी फर्नीचर बनाया जा सकता है। ये मुतबादिल चीज़ें आप भी बनाकर बेच सकते हैं। इस तरह माहौल भी सरसब्ज़ व शादाब रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा। दरख्त काटने वाले तमाम अफराद ने मिलकर मशवरा किया, कुछ देर तक बातचीत करते रहे और फिर इन बच्चों के पास आकर कहा, आप वाकई सही कह रहे हैं, दरख्त काटने के फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। और बच्चों से अपने रवैये की माफ़ी मांगी कि आप छोटे होकर इतने जिम्मेदार हैं और हमें बड़े होकर भी माहौल का बिल्कुल ख्याल न रहा। और वो अपना तमाम सामान समेट कर चले गए। सारे बच्चे खुशी से उछलने लगे क्योंकि उन्होंने अपना हरा भरा जंगल और परिंदों का घर और अपनी बेहतरीन तफरीहगाह को बचा लिया था। उसी वक्त सबने अहद किया कि दरख्त काटने की बजाय ये लोग अपने अपने इलाकों में दरख्त लगाएंगे। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? आप भी अपने इलाकों में दरख्त लगाइए क्योंकि दरख्त ऑक्सीजन देते हैं और साफ हवा बनाते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। देखें सुने जाने को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम बार बार मिलते रहें। ओके, बाय।